बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो मॉड्यूल में हम 10th बायोलॉजी के चैप्टर 11 के टॉपिक डिसऑर्डर ऑफ किडनी को डिस्कस करने वाले हैं। तो वर्ड डिसऑर्डर का मतलब होता है खराबी। इस तरह की खराबी जो किडनी को उसका फंक्शन परफॉर्म करने से रोक दे या उसके फंक्शन को, उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करे, उससे डिसऑर्डर ऑफ किडनी कहते हैं। इसकी कई टाइप्स हैं, तो उनमें से जो बेसिक टाइप्स हमारे सिलेबस का हिस्सा है वो है किडनी स्टोन और किडनी फेलियर। और इस वीडियो मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे किडनी स्टोन को। तो देखते हैं कि किडनी स्टोन्स हैं क्या और ये कैसे बनते हैं। तो होता यूं है कि जब यूरिन कंसनट्रेटेड फॉर्म में आ जाता है तो बहुत से सॉल्ट्स जो पहले सॉल्वेंट यानी वाटर में डिजॉल्व थे, अब वाटर की क्वांटिटी कम होने की वजह से वो क्रिस्टल्स बनाना शुरू कर देते हैं। इनमें जो मेजर सॉल्ट्स हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट है जो हमें प्लांट से हासिल होता है, जो कि एक्चुअली प्लांट का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो प्रीवियस मॉड्यूल्स हैं उनमें हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगला है कैल्शियम और अमोनियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड। ये जो कंपाउंड्स हैं ये क्रिस्टल्स बना लेते हैं और ये क्रिस्टल बनाने के बाद नीचे बैठ जाते हैं और फर्दर इनके ऊपर डिपोजिशन होती चली जाती है और छोटे से बड़े स्टोन्स बन जाते हैं। तो जब ये स्टोन्स इतने बड़े हो जाते हैं कि यूरिन के जरिए पास थ्रू नहीं हो पा रहे होते और किडनी में ही डिपॉजिट हो जाते हैं, तो इन बड़े स्टोन्स को हम नाम देते हैं किडनी स्टोन्स। तकरीबन स्टोन्स किडनी में ही प्रोड्यूस होते हैं और प्रोड्यूस होने के बाद ये साइज गेन करते हैं या यूरेटर में जाके यूरेटर को ब्लॉक करने की वजह बनते हैं या ब्लैडर में जाके यूरिन का पैसेज ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से शदीद पेन वगैरह होती है और वो सिम्टम्स होते हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसके कुछ काजेज हैं। उन काजेज में बेसिक काज जो हम देखेंगे, जो मेजर काजेज हैं जिन्हें हम स्टडी करने वाले हैं, उनमें सबसे पहला काज है एज। यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि एक छोटा बेबी जिसकी किडनीज अभी प्रॉपरली फ्रेश हैं, न्यू हैं, फॉर एग्जांपल न्यू बॉर्न बेबी की बात करते हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर रही होंगी। जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाएगी उनकी किडनी की जो फंक्शनिंग है वो भी कम होती चली जाएगी। जैसे एज बढ़ेगी यूरिक एसिड के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं, लिवर के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं, डाइजेशन वीक हो जाती है या चीज़ों की अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, एक्सक्रीशन बढ़ जाती है। तो उस दौरान में अक्सर किडनी हाइपरटोनिक सिचुएशंस को फेस करती है, तो उस दौरान में किडनी स्टोन्स बनना कॉमन हो जाता है। ये कम से कम क्रिस्टल्स बन जाते हैं जो अल्ट्रासाउंड में देखे जा सकते हैं। इसके बाद अगली चीज़ है डाइट। फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स है जो ज़्यादा ऐसी वेजिटेबल्स यूज़ करता है जो ग्रीन है या लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जिनके अंदर ज़्यादातर कैल्शियम ऑक्सलेट की क्वांटिटी मौजूद हो सकती है। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस मॉड्यूल में पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो अपना एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्सलेट अपने लीव्स वगैरह स्टेम्स में स्टोर करते हैं, तो यही लीव्स हम अक्सर वेजिटेबल के तौर पर यूज़ कर लेते हैं इन सैलड्स और पालक वगैरह, साग वगैरह की सूरत में। तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट हम तक पहुँचता है और ये किडनी स्टोन काज करने की वजह बनता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ है सॉल्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करना। वैसे भी हाइपरटोनिक सिचुएशन में क्योंकि पानी बहुत कम होता है, इससे सॉल्ट्स के क्रिस्टल्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऊपर से इनटेक सॉल्ट का अगर ज़्यादा हो जाए तो भी स्टोन्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद है विटामिन सी और डी का ज़्यादा इस्तेमाल करना। इसे हम फर्दर पढ़ेंगे कि विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम डिपोजिशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो कैल्शियम है वो यूरिन के जरिए एक्सक्रीट होना ज़्यादा शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी को जितनी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है वो बोन्स में स्टोर हो जाता है, एक्सेस को बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, वो वैसे भी क्रिस्टलाइन है, अगर इसका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो ये किडनी के अंदर स्टोर होगा, क्रिस्टल्स बना देगा। नेक्स्ट चीज़ इसमें आती है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। बाज़ औक़ात होता ये है कि मरीज़ जो है या कोई पेशेंट है जो मेडिसिन यूज़ कर रहा है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए, यानी पेशाब की नालियों में उसे कोई इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन की जगह पर भी बाज़ औक़ात ये होता है कि स्टोन्स डिपॉजिट हो जाते हैं। बाज़ औक़ात क्रिस्टल्स इकट्ठे होकर डिपॉजिट हो जाते हैं, स्टोन हो जाता है। वो जो इन्फेक्शन साइट है वो हार्ड हो जाती है और वो स्टोन की शक्ल ले लेती है। नेक्स्ट चीज़ है अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल कंजम्पशन करना, स्मोकिंग करना, ये भी क्या करता है, भारी मकदार में किडनी स्टोन्स बनने की वजह बनता है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल कंजम्पशन जो है बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट को बहुत डाउन कर देती है, जिससे जो यूरिन है वो अक्सर कंसनट्रेटेड फॉर्म में आ जाता होता है और इस दौरान में स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस सब के बावजूद अगर ये सब कुछ कर रहे हैं और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो भी चांसेस हैं कि किडनी स्टोन नहीं होंगे। सबसे मेजर काज जो किडनी स्टोन का है वो है लेस वाटर कंजम्पशन। अगर आप पानी का इस्तेमाल कम कर रहे हैं तो उससे नुकसान ये हो सकता है कि किडनी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन।
किडनी स्टोन के बहुत से सिम्टम्स हैं, इसमें सबसे कॉमन सिम्टम है स्वेयर पेन इन किडनी और इन लोअर बैक, लोअर अब्डोमेन, यानी पीठ पर पसलियों से थोड़ा नीचे शदीद दर्द होना, और वो दर्द साइडों से होता हुआ प्यूबिक रीजन तक आ जाए, यानी नाफ से निचले रीजन की तरफ आना शुरू हो जाए, और ये शो कर रहा होता है कि आपकी यूरिन में ब्लॉकेज आ रही है, और ये भी किडनी स्टोन का एक कॉमन सिम्टम है जो अक्सर लोग फेस करते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है वॉमिटिंग एंड नॉजिया। आपने देखा होगा कि अक्सर जब तकलीफ बढ़ जाती है, पेन स्वेयर हो जाता है, तो उस दौरान में वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, तो ये भी एक पेन के साथ होने वाला एक साइड इफेक्ट है, इसे यूं समझ सकते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन आएगा, और यूरिन जो है बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा थोड़ा यूरिन आएगा और पेनफुल होगा, और इसके साथ साथ ये होगा कि एक तो यूरिन से स्मेल बहुत ज़्यादा आएगी, और जब आप इसका टेस्ट करवाएंगे या वैसे भी आप देखेंगे तो इसमें आपको ब्लड फील होगा, और अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो इसमें पस सेल की प्रेजेंस भी हो सकती है। नेक्स्ट टर्म आती है इसकी ट्रीटमेंट में हम 3 तरह की ट्रीटमेंट्स देखते हैं। पहली चीज़ है होम रेमेडी, यानी 90% तक जो किडनी स्टोन्स हैं वो यूरिनरी ट्रैक्ट से बाहर आ जाते हैं जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। मैंने अभी बताया जितना ज़्यादा पानी पीते रहेंगे, अगर क्रिस्टल्स हैं वो क्रिस्टल्स तो वैसे निकल जाएंगे, अदरवाइज अगर स्मॉल स्टोन्स हैं तो वो भी पानी के साथ साथ डिफॉर्म होके इन द फॉर्म ऑफ सैंड और स्मॉल स्टोन्स की सूरत में यूरिन के जरिए निकल सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है, जब होम रेमेडी काम ना कर रही हो तो हमारे पास एक सिंपल सा तरीकाकार है, सर्जिकल मेथड। तो जो हमारा इफेक्टेड एरिया होता है हम उसे ओपन करते हैं, कट ओपन करते हैं, उसमें से स्टोन्स निकालते हैं। गाल ब्लैडर यानी पित्ते के स्टोन हो या किडनी के स्टोन हो या ब्लैडर के, यूरेटर के, तो सर्जरी जो है उसका एक यूँ समझ लें कि हल माना जाता है। इसके अलावा भी एक तरीकाकार है जिसे हम कहते हैं नॉन सर्जिकल तरीकाकार, जिसे लिथोट्रिप्सी भी कहा जाता है। इसमें हम करते क्या हैं, अभी मैं यहाँ पे प्रोसीजर दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। इसमें हम करते ये हैं कि नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स जो हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी से बम्बार्ड करते हैं स्टोन पर। ये वेव्स जो हैं ये स्टोन्स को ब्रेक कर देती हैं, और फिर इसके नतीजे में स्टोन बन जाता है सैंड जैसा, रेत जैसा, छोटे क्रिस्टल्स की सूरत में आ जाता है, और फिर इसे यूरिन के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके अलावा एक साइड ब्लॉक है मुस्लिम साइंटिस्ट का, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। 2 मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। पहला साइंटिस्ट है अबू अन-नसर फ़ाराबी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी थी जिसमें किडनी डिजीज़ जो हैं वो मैंशन थी। ठीक है, ये कई बार शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है। हु वॉज अबू नसर अल-फ़ाराबी, गिव हिज वर्क इन बायोलॉजी। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं जिनका सबसे ज़्यादा काम मिलता है, वो है अबू अल कासिम अज़-ज़हरावी। ठीक है, ये जो है इस्लाम के सबसे बड़े सर्जन हैं। इन्होंने पहली बार तरीकाकार सर्जिकल प्रोसीजर निकाला था किडनी स्टोन्स को रिमूव करवाने का यूरिनरी ब्लैडर से। इनकी एक मशहूर किताब है अत-तसरीफ, जिसे द मेथड भी कहा जाता है, तरीकाकार से रिलेटेड है। इसमें तकरीबन 200 सर्जिकल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मैंशनड है जो इन्होंने खुद बनाए थे। और एक और मज़ेदार बात, आज तक 90% तक जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, इवन इफ के टांके लगाने के लिए जो सुई इस्तेमाल की जाती है, वहाँ से लेकर जो स्कैपल्स यूज़ किए जाते हैं या ब्लेड्स यूज़ किए जाते हैं, वो भी इन्हीं के तख्लीक किए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में कई बार रिपीट हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। मैंने कोशिश की है कि अपना टॉपिक हेडिंग वाइज बनाऊं, तो आपके पास हेडिंग्स मौजूद है इसी टॉपिक के अंदर। अगर आप में से कोई इस टॉपिक को कंक्लूड करना चाहता हो, अपने पास लिखना चाहता हो नोट फॉर्म में, तो ये टॉपिक जिस तरह से पीपीटीज की फॉर्म में मैंने फॉर्म किया है, मैंने ज़्यादातर कोशिश की है कि टॉपिक के क्वेश्चंस को ही इस पीपीटी में मेंशन किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर किडनी स्टोन्स एंड हाउ दिस फॉर्म। ये शुरू में ही हमने देखा है किडनी स्टोन्स क्या हैं, वो शुरू की 3-4 लाइनें जो किडनी स्टोन के आर्टिकल में मौजूद थी वही इसका आंसर है। गिव द काज ऑफ किडनी स्टोन। काजेज हमने नेक्स्ट स्लाइड में देखे थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि लेस इनटेक ऑफ वाटर, इसके अलावा अल्कोहलिक कंजम्पशन है, एज है, वो टर्म्स जो हमने डिस्कस की थी वो सारी इसके काजेज में आती हैं। लिथोट्रिप्सी अभी हमने डिस्कस किया है, जो इसका नॉन सर्जिकल मेथड है फॉर रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स। एल्बियोकैसिस जो अबुल कासिम ज़हरावी का दूसरा नाम है, इनके बारे में अक्सर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, हु वाज एल्बियोकैसिस, गिव हिज वर्क, तो वो भी मैंने मेंशन किया हुआ है। साथ है लॉन्ग क्वेश्चन। अगर ये सारा टॉपिक आप कंक्लूड करके इन अ फॉर्म ऑफ लॉन्ग हेडिंग वाइज आप ऐड कर लेते हैं तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन किडनी स्टोन, इट्स काजेज, सिम्टम एंड ट्रीटमेंट। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ ज़रूर आई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में, कोई भी क्वेश्चन है टॉपिक से रिलेटेड, निशान से रिलेटेड, या इसके अलावा कोई और चीज़ आप लोग पूछना चाहते हो किडनी या किडनी स्टोन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी कि आपको जल्द से जल्द